कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया है, जिसके बाद सभी को अपनी पहचान आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। जो भी कांवड़ यात्रा के दौरान बीच सड़क पर आएंगे, मार्ग में आएंगे, उन दुकानदारों को, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे ढाबे वाले हों, सभी को अपनी आइडेंटिटी बतानी है। इसको लेकर एक तरीके से राजनीति हलचल गलियारों में काफी तूफान मच गया है, लेकिन कोई इसके समर्थन में है, कोई इसके विरोध में है। आप देखिए जिस तरीके से सामने चाय की दुकान चल रही है, अगर ये चाय की दुकान यहाँ चल रही है तो इस चाय की दुकान का प्रोपराइटर कौन है? योगी सरकार चाहती है ये पहचान दी जाए, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं उनको पता हो कि अगर वो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं तो वो कहाँ से खा पी रहे हैं। क्या सोचते हैं देश यहाँ के लोग, फिरोजाबाद के लोग, क्या कहना है व्यापार मंडल का, हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आप ही के पास जाना चाहेंगे, ये ठेला आप ही का लगा हुआ है। हाँ, हमारा ही। क्या नाम है आपका? अनिल जैन। अनिल जी, अगर आपको कहा जाए कि आप इस पे अपना नाम लिखवाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन हैं, आपसे कोई सामान खरीद रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं तो हम नाम लिखने में इच्छुक हैं। हम नाम लिखने में इच्छुक हैं। कोई बुराई नहीं मानते इसमें? नहीं, कोई बुराई नहीं मानते। हमारे पास तो सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं। जितने भी लोग आते हैं, क्या कोई ये पूछता है कि आप किस धर्म से हैं, क्या बात है, नहीं, कौन कोई क्या नहीं है? पूछता हमसे कोई। कोई बात नहीं नहीं, करता। नहीं, नहीं, कोई। अच्छा, अब योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया है, जो यात्रा के दौरान बीच मार्ग पे लोग आएंगे, पूरे यूपी के लिए आदेश जारी है, तो उनको अपना नाम आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। क्या मानते हैं सही है? हाँ, सही है, ये फैसला होना चाहिए। होना चाहिए। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम साहब विजय सिंह है। भैया सिंह जी, ये फैसला आया है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? इस फैसले पे भाई साहब मैं 99% सत्य में हूँ। लोग अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं। कांवड़ यात्रियां, इतनी पवित्र यात्रा है, मेरठ से आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग। इतना पवित्र गंगा जल लेके आ रहे हैं। अब रास्ते में न जाने उनको क्या मिल रहा है, क्या खाने को नहीं मिल रहा है। इसलिए अपनी अपनी दुकान पे पहचान पत्र जरूर लगाएं। इस फैसले को आप सही मान रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आप बताइए कि ये बिल्कुल एक फैसला है, कोई इसे तुगलकी फरमान भी कहेगा, क्या कहेंगे आप? मैं नानक चंद वासवानी। देखिए, सनातन धर्म में विशेषकर पूजा पाठ के दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए शुद्धि से कोई खा रहा है और शुद्धि से ही खिला रहा है, इसका बहुत महत्व रखता है। और और ये ग्राहक का मौलिक अधिकार भी है कि वह किससे क्या खरीद रहा है, यह उसको जानने का पूरा अधिकार है कि मैं किससे क्या खरीद रहा हूँ। ये मानवाधिकार के अंतर्गत भी आता है। और ऐसा न करने वालों, फर्जी नाम लिखने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले तो ऐसा कोई फरमान था नहीं। आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये फरमान जारी हो गया कांवड़ यात्रा को लेकर? वो भी देखिए, सुधार जब आए तब अच्छा है। अब तक नहीं था, यह गलत था, लेकिन अब आया है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सुधार आया है। हमारे साथ व्यापार मंडल के नेता भी मौजूद है। आप ही बताइए, आपके साथ तो सभी धर्म के लोग हैं भाई, आप बताइए ये फैसला कितना सही? मैं प्रशांत भाई भोपाल मंडल से हूँ। ये फैसला आया है, बहुत ही अच्छा फैसला आया है। इससे कोई व्यापारी नाखुश नहीं है भाई। इससे क्या है, एक आइडेंटिटी भी व्यापारी की बाहर आ जाएगी भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इससे ना तो किसी के साथ कोई ऐसी समस्या आ रही है भाई। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोगों ने किसी का नाम मिसयूज करके, कोई वैष्णो ढाबा के नाम से चला रहा है, कोई शिवा ढाबा के नाम से चला रहा है, कोई अन्य नाम से चला रहा है। वो आइडेंटिटी उसकी कुछ अलग है भाई। एक कोई कांवड़ यात्रा या कोई धर्म से आदमी जा रहा है तो उसको कम से कम तो मिल रही है मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, या कोई चीज खा रहा हूँ, या कोई चीज है। तो उसके लिए योगी सरकार का हम लोग फैसले का स्वागत करते हैं। कोई भी विरोध नहीं है। और जो बच्चे या अन्य लोग इस चीज का करेंगे, ये तो बेमतलब है। व्यापारी इससे नाखुश नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत ही अच्छा फैसला है। कई मुस्लिम व्यापारी ऐसे हैं जो आपके साथ हैं, जी। तो उन लोगों ने भी तो कुछ अपनी बातें कही हैं आपसे, क्या नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है भाई, हमें आइडेंटिटी दिखाने में क्या आ रहा है भाई। हम हैं तो अपनी पहचान क्यों छुपाएं भाई। अपने भाई हमारा फरमान नाम है, या फरमान प्रोपराइटर है, या कोई भी है, तो नाम छुपाने में कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। तो पहचान छुपाने से कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक तो आएगा ही आएगा, मैं यहाँ चीज मिलेगी। मगर इससे क्या है, हमें कोई जानकारी हो जाएगी क्या चीज है, कौन है इस बंदा, कौन इसका मालिक है। बस यही चीज है। इसमें कोई ऐसा सरकार का मानसिकता ऐसी गलत नहीं है, अच्छी मानसिकता है। ऐसे सब लोगों को जानकारियां मिल जाएंगी, मैं किसकी दुकान पे बैठ के खा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। बहुत अच्छा स्वागत करता है सब लोग। सरकार की मानसिकता अच्छी है? क्या मानते हो सरकार की अच्छी ही मानसिकता है ये? अच्छी है, जाकिर भाई बोल रहा हूँ मैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर रहते हैं। ये तो राजनीति वाले राजनीति फैला रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जाकिर भाई, कई लोग तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं ये तो मुस्लिमों का बंटवारा कर दिया, हिंदू अलग कर दिया सरकार ने, मुस्लिम अलग कर दिया। क्या ऐसी मंशा सरकार की? नहीं, ये तो लोग, अब राजनीति है, ये तो आप जानते हैं, ये तो सब भड़काने वाले काम है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो सब मिलकर रहते हैं,
एक दूसरे के साथ बैठ के खाते हैं। मैं जैनियों के साथ खाता हूँ, ये क्या जाने लोग, कुछ नहीं। नहीं तो क्या आप ये मानते हैं कि जो आइडेंटिटी के लिए बोला गया है, अगर वो पहचान पत्र लगा देते हैं, तो व्यापार पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ठीक रहेगा? तो ठीक रहेगा, हमें अपनी दिखाने में पहचान कोई दिक्कत थोड़ी है। जब हम आगे नागरिक तो पहचान दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, दिखाने में क्या है। तो कांवड़ में ये अचानक से ये मुस्लिम और हिंदू कैसे आ गए? अब ये तो योगी जी जब भी निकालते हैं, ये तो अब उनका वो है। आस्था से जुड़ी हुई बात हाँ, मानते हैं? जब भी निकालते हैं, जब भी ये तो अब। नहीं, आस्था से जुड़ी हुई बात मान रहे हैं आप ये? हाँ, क्या है ये? सही है ये, सही फैसला है। सही फैसला है। जाकिर भाई ने बोला बिल्कुल सही फैसला है। आप बताएं, आपको ये क्या लगता है, ये कितना फैसला सही है? क्या लगता है राजनीति कितनी है इसमें? नहीं, इसमें राजनीति कुछ नहीं है। ये तो जो क्या है, जो सरकार ने निर्णय लिया है 100 में से 100% बिल्कुल सत्य है और ऐसा होना चाहिए। अपनी जात छुपाने से कोई किसी तरीके की इससे दूसरी वाद विवाद वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं हिंदू हूँ और मैं अगर अपनी ब्राह्मण जाति लिख रहा हूँ तो लिखने में मेरे को कोई बुराई नहीं है। इस तरीके से किसी तरीके से कोई व्यापार मंडल में भी कोई गलत संदेश नहीं जाता है। ईद भी आती है, दिवाली भी आती है, कई कावड़ यात्रा भी निकलते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले ये पहली बार देखने को मिला। क्या मानते हैं आप भी एक व्यापारी हैं? सर जब भी आएगा फैसला तो कभी ना कभी आएगा। अब इसको राजनीति मुद्दा पब्लिक बना रही है, बनाता रहे, नेता तो बनाएंगे राजनीति, इसमें कोई राजनीति मुद्दा वाली बात नहीं है। मतलब आप बताओ, हम जैन है तो अपने पीछे नाम लिखने में क्या बुराई है? मुसलमान को मुसलमान कहने में क्या बुराई है? जो है, अब किसी के नाम छिपाने से कोई छुप तो जाएगा नहीं। जो व्यक्ति जो है वही रहेगा। क्या लगता है आपको कि ये फैसला करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आवश्यकता क्या है, मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को खबर देना चाहता हूं, ये सिर्फ राजनीति मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं यहाँ के विपक्षी नेता या नेता खुद के भी नेता, वो चाहते हैं हिंदू वोट हम कर लें, मुसलमान वोट कर लें, पर वो जनता का दुख दर्द नहीं देख रहे हैं। हिंदू भाई भी करीम के होटल पे भी मांस खाने जाता है, हम लोग भी सामने एक ठेला लगता है उसका फेमस है आमलेट, हम उसकी खाते हैं। ये देख कर नहीं खाते हैं कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है, हमको जो चीज अच्छी लगती है हम वो खा रहे हैं। ये तो नेता नगरी में इन्होंने ये फैसला कर रखा है। अगर ये पहचान, उन्होंने सरकार ने कहा कि अपनी आप पहचान बनाओ, तो पहचान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम वंश है, अग्रवाल है, हम अपनी पहचान बता रहे हैं ना जनता को। सरकार ये नहीं कह रही है कि हिंदू से मत खरीदो, मुसलमान से मत खरीदो, कोई फतवा जारी तो नहीं किया जा रहा है इस टाइप का। अपनी पहचान दिखाने के लिए सरकार ने कहा है, इसको तो राजनीति मुद्दा बनाया गया। जनता इससे बहुत खुश है अपनी पहचान दिखाने में। नहीं, एक आस्था का विषय बताया जा रहा है कि ये एक बिल्कुल आस्था का विषय है। आस्था का विषय तो ये है, जैसे हिंदू भाई है, आजकल कर वो चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है, बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम वेज खाएं बिल्कुल, तो इसलिए उनके हिसाब से बस वेज खाने के लिए, पहचान दिखाने के लिए आप गलत तरीके से कहीं सामान बुक अपने ऊपर कि उनका व्रत गलत ना हो जाए, इसलिए पहचान दिखाने के लिए उस यात्रा में अभी चालन चालू किया है। आने वाले समय में भी होना था इस चीज के लिए। तो जब व्रत हम हिंदू लोग रखते हैं, हम भी रखते हैं, जैसे नवदुर्गों का व्रत आता है, फास्ट रखते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, उन दिनों में प्याज नहीं खाते हैं, हम अंडे भी खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। हमारे धर्म में ये नहीं लगा कि किसी को काट के खाया जाए, शुद्ध वेजिटेरियन खाते हैं, खा रहे हैं। आज प्याज को हम, डॉक्टर भी कहते हैं प्याज फायदेमंद है शरीर के लिए, प्याज खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं। जिस डॉक्टर के पास जाओ कहता है अंडे खाओ, कैल्शियम की मात्रा है इसमें, पीला अंडा, होल सफेद खाओ। बिल्कुल, ये एक बात बहुत बड़ी निकल के आती है, क्योंकि जो माना जाता है, मान लीजिए हमने किसी दुकान पे गए, वहाँ पे आज पहले लिखा था चाचा टी स्टॉल, आज लिखा है जाकिर टी स्टॉल, तो ये कितना प्रभाव डाल देगा व्यापार हाँ, यही पे प्रभाव नहीं डालेगा इस चीज में। देखो, आपने ये वाली बात कही कि अभी कांवड़ के समय पे सरकार ने क्यों किया है। ये देखिए, सनातन धर्म में वही हम लोग कांवड़ यात्रा में शांति रूप से जाते हैं कि भाई शुद्ध तरीके से। अब बाई चांस हम खाने बैठ गए अंदर और पता चली कहीं ऐसी चीज हमको अशुद्धि मिल गई जो इससे हमारा व्रत खंडित हो गया, हमारी यात्रा खंडित हो गई, तो इससे हम कम से कम दुकान पर आएंगे, हमको ये मालूम पड़ जाएगी ये किसी की दुकान है, यहाँ नॉनवेज मिलेगा, हम धोखे से नहीं खा सकते। कोई धोखे से आदमी खा लेगा तो इसमें ऐसा सरकार का कोई मानसिकता नहीं है। हाँ, ये कहीं कहीं कुछ लोग सामाजिक तत्व वाले हैं, ये इस तरीके का फायदा उठाते हैं। नाम कुछ लिखा हुआ है, किसी के धर्म से खिलवाड़ करते हैं, काफी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी लोग धर्म से खिलवाड़ भी करते हैं किसी के साथ में, मगर उन लोगों की ये उजागर पहचान होगी और इससे किसी पे व्यापार में फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अच्छा व्यापारी है वो कभी इस चीज का विरोध नहीं करेगा और ना ही कर रहा है। भाई, जो आप फरमान टी स्टाइल है तो अच्छी बात है, भाई आदमी स्वाद दे रहा है तो हम फरमान टी स्टाइल पे जा रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि आदमी ये कह के नहीं पीने जाएंगे, मगर इससे क्या उसको एक जागरूकता मिल जाएगी, भाई मेरा व्रत है तो मैं यहाँ नहीं पीऊंगा, यहाँ मुझे नॉनवेज की दुकान है और पता चली वहाँ वेज भी मिल रहा है और नॉनवेज भी मिल रहा है।
अब नाम तो पड़ा हुआ है कि माँ वैष्णो ढाबा, अब वो है किसी अन्य आदमी की, वहाँ दोनों चीज मिल रही है, वेज भी है और नॉन वेज भी है। मेरा व्रत है, मैं कांवड़ यात्रा से जल भर के लेके आ रहा हूँ, तो कम से कम मुझे दिखाई देगी कि ये फरमान की दुकान है, यहाँ नॉन वेज भी मिलेगा, तो मैं उस दुकान पर नहीं जाऊंगा अभी के लिए, मैं किसी अन्य की दुकान पर चले जाऊंगा। इसमें सरकार का कोई विरोध नहीं है, तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और अच्छी बात है, व्यापारियों के लिए भी अच्छी बात है, भाई कम से कम हमारी आइडेंटिटी बाहर आ रही है, इससे कोई विरोध वाला कोई स्वर नहीं है। बिल्कुल, ये व्यापारी लोग तो बता रहे थे कि सरकार के इस फैसले में कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक आस्था का विषय है और आस्था में ये चीजें जायज हैं, क्योंकि जिसको जहां जाना होगा वो जाएगा, ऐसा किसी को रोका नहीं गया है। इसीलिए फिरोजाबाद का ये व्यापार मंडल सरकार के इस फैसले का समर्थन भी करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।